नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हाँ, हेलो। सर, नमस्ते। आप पुनीत सर बोल रहे हैं? नमस्ते। सर, मैं बीएड टीईटी 2011 की पास आउट हूँ और मुझे अब आपका ये जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे एक नंबर मिल गया आपका, ये जो है वीडियो जो आप इस पे अपलोड करते हैं। इसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे कुछ पता चला इसके बारे में कि टीईटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मैं ही पूछना चाह रही थी कि ये डॉक्यूमेंट का जो मतलब वेरिफिकेशन आप बता रहे हैं जब भी होगा, तो मेरे डॉक्यूमेंट में सर ये है कि मैं पापा के नाम से सारे वो हैं, मतलब बीएड टीईटी वाला भी। लेकिन जो है मैं डॉक्यूमेंट तैयार हूँ, कैसे तैयार करूँ? ससुराल पक्ष से तैयार करूँ, मायके से? आपका ससुराल कहाँ है और मायका कहाँ है? सर, ससुराल मेरा संत कबीर नगर में है, मायका बस्ती में है। यूपी के अंदर ही है ना दोनों? जी, यूपी के अंदर ही है। आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको होती है जो यूपी के बाहर चले गए हैं। तो सर, जो मेरा ये जैसे ये कह रहे हैं जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आई कार्ड, ये क्या नाम है, आधार कार्ड हस्बैंड के नाम से है, पापा के नाम से है नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट तो वहीं से बन पाएंगे ना। खाली जात प्रमाण पत्र पापा के नाम से है, बनवा ली। कोई जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी जो भी है वो आपके ही नाम से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो हाँ हाँ बताएं। इसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लगेगा, तो वो आपके नाम से होना चाहिए। उसमें आपका जो नाम हाई स्कूल में है सेम वही नाम आधार कार्ड में, वही नाम पैन कार्ड में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, बस। अब सर, ये जैसे कि आधार कार्ड तो पापा के नाम से है और उनके हस्बैंड के नाम से है, और पैन कार्ड पापा के नाम से, मतलब मेरा नाम है लेकिन पापा। यहाँ पापा का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मम्मी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, हस्बैंड का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आप हैं, क्योंकि नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने नाम पर फोकस कीजिए कि जो नाम आपका हाई स्कूल में है वही नाम आपका आधार कार्ड में है या नहीं है, वही नाम आपका पैन कार्ड में है या नहीं है, अपने नाम पर बस फोकस कीजिए। अच्छा सर, उन लोग का मतलब नहीं कोई दिक्कत है, चाहे पापा का नाम या हस्बैंड का नाम भाई ही चल दुनिया जाएगा? जानती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी का बच्चा है, किसी न किसी का बेटा या बेटी है, ठीक है। तो फादर का नेम, मदर नेम तो रहेगा ही रहेगा। लड़कियों के साथ क्या होता है कि शादी के बाद जो है अक्सर वो फादर नेम के बाद जो है वो हटा करके चेंज कर देती हैं, हस्बैंड का नाम पे लिखना शुरू कर देती हैं। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये हर कोई जानता है। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, ऐसा होता ही है। आप बस ये ध्यान दीजिए कि आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपका पैन कार्ड सही होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी जाति से ओबीसी या SC/ST तो आरक्षण से संबंधित चीज़ों के लिए जाति मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र, वो आपका जाति प्रमाण पत्र सही होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। सारे डिग्री वगैरह निकाल लीजिए अगर आपने नहीं निकाला अब तक। हाँ सर, डिग्री में जो है थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई है कि जो है नाम में मेरा प्रमिला नाम में PAR होना चाहिए, तो PRA वो थोड़ा गलत हो गया है, एक अक्षर आगे पीछे हो गया है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है वही लिखा रहने दीजिए। तो सर, वो मैं अभी जो है बात की थी वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो बोले हैं कि 1 महीना लगेगा, आप अगर मतलब ये 1 महीने से कम नहीं होगा। अगर आसानी से चेंज हो रहा है तो अप्लाई कर दीजिए। सर, अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन ये बताइए अगर 1 महीने पहले हो जाएगा तब क्या करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं भी चेंज होगा तो भी दिक्कत नहीं है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर वो वाला मिल जाता है तो उसको यूज कीजिएगा, नहीं होता है तो इसको यूज कीजिएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो टाइम वही बता रहे हैं कि 1 महीना लगेगा। अरे वो अगर 6 महीना भी कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आसानी से हो सकता है तो भी कर दीजिए। अगर आपका मन कह रहा है नहीं हमें दिक्कत होगी तो मत कीजिए, हम तो ये भी कह रहे हैं ना कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब काउंसलिंग होगी इन चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सब माइनर मिस्टेक्स हैं, ये सब होते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर इन सब गलतियों के लिए एक एफिडेविट लग जाता है कि ये हमारे इस वाले डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग में ये चीज़ होने की जगह ये चीज़ हो गया है, बस एक एफिडेविट लगा कर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका नाम
और आपका टाइटल वो चेंज नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। फादर नेम जो भी है या हस्बैंड नेम जो भी है वो सब जगह एक ही चलना चाहिए, ठीक है। वो अगर डिफरेंस दिखने लगेगा तो जो होता है कि एक ही व्यक्ति है या कोई दो व्यक्ति हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। छोटे मोटे मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, और सर मुझे एक बात ये पूछना है कि जैसे मैंने सर 2011 में, जब 2012 में 11 में टीटी मैंने किया, उसके बाद तो कोई चांस फिर मिला नहीं, मतलब वो करने के लिए मैंने आवेदन नहीं किसी उसमें किया है। तो क्या मतलब कोई आपने 2011 टीटी पास किया है ना? जी जी सर, 5 और आपने जो है मायावती जी के कार्यकाल में भर्ती आई थी, उसमें आवेदन किया था? किसके काल में सर? 72,825 की जो भर्ती आई थी नहीं 2011। सर, उस समय ना नहीं कर पाए थे, इसलिए कि उसमें मार्कशीट मेरी आई नहीं थी और जो तो मेरा आवेदन हो नहीं पाया। फिर इसके बाद जो है अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने 2012 में फिर से आवेदन लिया, तो उसमें किया आपने? उसमें सर 2012 में, दिसंबर 2012 में तो मेरा कंप्लीट हुआ है वो बीएड। दिसंबर 2012 में आपका कंप्लीट हुआ हाँ, है? वो मेरा कुछ मतलब वो हो गया तो मैं नंबर बढ़ाने के लिए फिर से वो भर दी थी फॉर्म एक बार, दूसरी बार वो तो वो मार्कशीट दिसंबर में मेरे पास मार्कशीट थी नहीं, तो मैं कैसे अप्लाई करती, तो मैं दिसंबर। तो आपने उसमें भी आवेदन नहीं किया है? नहीं, उसमें आवेदन सब नहीं किया है। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी, इसमें कोई उम्मीद बन रही है? तो देखिए यहाँ पर अभी ये जब क्लियर होगा, सामने आएगा, जब गवर्नमेंट घोषित करेगी, इसका विज्ञापन जारी करेगी, तो वो किस रूप में करने जा रहे हैं स्टार्ट इन चीज़ों को, तभी क्लियर होगा 100% कि क्या होना है, कैसे होना है, ठीक है। अभी जो भी जानकारी देते हैं वो हमारी जानकारी अनुसार कि टीटी पास होना ही काफ़ी है, ठीक है। जी सर, वो हाँ सर, उसमें तो और अगर कहीं कोई समस्या होगी तो उसमें देखा जाएगा कि आपने आवेदन किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो आप ग्रुप में बने रहिए, टीटी पर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आवेदन की बात आएगी कि आपने आवेदन किया है नहीं किया है, तो 2011 में जो है ऑफलाइन आवेदन हुआ था, जिसमें कि गवर्नमेंट के पास डाटा है जरूर, लेकिन वो कुछ डाटा मिसिंग है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो 100% श्योर नहीं है कि कोई हमारे पास डाटा पूरा है या नहीं है, या जो व्यक्ति सामने वाला कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो आपको उस वक्त अगर मान लीजिए मांगा जाता है कि आप पुराना कुछ दिखाइए कि आपने आवेदन किया था, ठीक है, तो आप वहाँ पे ये कह दीजिएगा हमने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। पहली बात तो ये, अगर उससे काम बनेगा तो ठीक है, अगर लगेगा नहीं ये कहने से काम नहीं बनने वाला, तो ये ना कहकर आपको अपने आसपास किसी का जो है पुराना फॉर्म लेना होगा जिसके पास प्रूफ होगा कि 2011 में आवेदन किया था, ठीक है। तो उसकी एक कॉपी जो है ले करके सेम वैसा ही टाइप कराकर अपना डिटेल भर देना होगा, ठीक है। और वो प्रिंट कराकर उसका जीरोक्स करा लेना होगा, ठीक है। तो वो लगने लगेगा कि पुराने जैसा कि नहीं आपने भी आवेदन किया था। उस वक्त एक कंप्यूटर आईडी जनरेट की गई थी, तो उसके थ्रू होता था। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय जो स्थिति परिस्थिति होगी उसके अनुसार आपको कुछ चीजें थोड़ा सा चालाकी से कर लेना होगा, क्योंकि आपने आवेदन ही नहीं किया है, ठीक। और आप इसके लिए पहले तो निश्चिंत रहिए कि होना तो टीटी से है, इम्पोर्टेंट टीटी है, और आप टीटी पास हैं। हाँ सही बात हो कि आप ये मतलब जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन, मतलब ये टीटी सिर्फ टीटी ऑनलाइन हुआ है कि मतलब भी हो गए हैं सारे ऑनलाइन? जितने भी अब तक टीटी हुए हैं वो क्रमशः सारे टीटी ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि अपना कोई देखना चाहे तो देख सकता है, ठीक है। हाँ, आप एक दिन लिंक भेजे थे आप, उससे आप देख सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, बोर्ड हैं, उनके भी साइट पर सारे रिजल्ट वगैरह डाल दिए गए हैं ताकि चेक की जा सके। तो जो पुराने रिजल्ट हैं वो शो नहीं कर रहा है, तो पुराने वाले नहीं डाले गए हैं, नए वाले डाले गए हैं। तो जहाँ तक शो कर रहा होगा वो दिखेगा, जहाँ का शो नहीं कर रहा होगा पीछे का नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपने 2011 में टेट पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। टेट पास होना ही यहाँ पर अनिवार्य है। बाकी इसके लिए दूसरी जो अनिवार्यता होती है टेट से पहले, वो होता है कि आपने ट्रेनिंग किया कि नहीं। आप ऑलरेडी बीएड हैं और आपने टेट किया है। उस वक्त क्या हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि टीटी पास कर लिए और बाद में उनका बीएड कंप्लीट हुआ, और ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं,
ठीक है। जी जी। तो उससे दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका टीटी पहले है, बीएड बाद में हो गया, तो ये उस समय विवाद हुआ था, लेकिन इस तरह के लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आवेदन वाली जहाँ तक बात है, तो वो इस तरह की चीज आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो ग्रुप में बने रहिएगा, और जैसे आज आप बात कर रही हैं उस वक्त जो है मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, तो उस वक्त जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कैसे रास्ता निकाला जा सकता है। जी। तो सर मैंने सोचा कि पहले बात कर लूंगी, कि उसमें आप बिजी हो जाएंगे, पता नहीं कॉल रिसीव कर पाए या ना कर पाएंगे, कि लोगों के और भी कॉल आते रहेंगे, तो मैं इससे जानकारी देखिए करना चाह रही थी। जो भी बातचीत होती है, वो चीज हम जो है रिकॉर्डिंग इसलिए डाल देते हैं ताकि इस तरह के कंडीशन वाले और जो लोग हों वो भी सुन लेंगे, तो जी सेम प्रॉब्लम उनकी रहेगी, सोल्यूशन उनको भी मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि जैसे आप आवेदन नहीं कर पाए, उस वक्त जी 83 नंबर पर फॉर्म लिए जा रहे थे, 82 वालों को बाद में पास किया गया, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जी जो आवेदन नहीं कर पाए होंगे, तो उनकी संख्या तो हजारों में होगी। अब 1000 व्यक्ति फोन करेंगे, एक ही बार हम हजारों व्यक्ति को बताएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। सबसे बात जी। करें, किसी एक से दो से बात हो गई, वही रिकॉर्डिंग उठाकर हम डाल देते हैं, वहां से हाँ तो सेम। सब वही जो आप डाल रहे थे, रिकॉर्डिंग डाले हैं, उसी से मुझे सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और मुझे किसी ने ना ही कुछ भेजा, ना ही कुछ में जानकारी थी, उसे अचानक से मैंने दिन खोला तो मैंने देखा टेट पास लिखा था, तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और वही तो आपसे मतलब हुई। फिर मैं कई दिनों से फोन लगाती रही कि आपसे बात हो, तो बात नहीं हो पाई। तो मैं तो लग गया, पर खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं मुझे इसमें वो ज्यादा चिंता थी कि मार्कशीट मेरे लिए जो एक लेटर आगे पीछे हो गया, उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। और क्योंकि हिंदी में सही है, एक दो फॉन्ट में दिया ना, हिंदी और इंग्लिश में जो मतलब डिग्री है, तो उसमें डिग्री में तो हिंदी में सर सही है, मेरा नाम प्रमिला पूरा सही है, लेकिन इंग्लिश में उसमें गलत है। और पापा के नाम में इंग्लिश का सही है, हिंदी में गलत है। एक्चुअली इस चीज को समझिए, पहले क्या था, जी कंप्यूटर इतना यूज नहीं होता था, ठीक है। जी तो जी अभी क्या है, कोई भी आवेदन हो, चाहे एडमिशन लेना हो या फिर टीटी वगैरह, तो हर व्यक्ति खुद से फॉर्म भरने लगा है। जी तो अब मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए हैं, यानी कि व्यक्ति खुद भर रहा है, जी तो वो अपनी चीज़ों को सही सही कंफर्म होकर भरेगा। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो गलती कर जाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, आप कैफे में जाकर दूसरों से भरवाती थी, या फिर जी ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन में जो आपने भरा है कंप्यूटर में जब फीड किया गया, तो फीड करने वाला है उसके पास ढेर सारे काम होते थे, तो जल्दबाजी में गलत कर दिया। जी वही सर, वही हुआ है, वही तो दिक्कत पहले हुई है। पहले की कंडीशन कुछ और थी, तो ये सबको पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए ये सब माइनर चीजें हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो सर ये जो है, इसको एफिडेविट मतलब बनवाने से काम चल जाएगा, इसमें हाँ, कोई ये मतलब सारी प्रॉब्लम नहीं चीजें होगी? जो भी एफिडेविट वगैरह बनवाना होगा, जी वो उसी वक्त होगा जब प्रोसेस स्टार्ट जब, होगा। हाँ जब फॉर्म प्रोसेस होगा तो। जी हम्म। ठीक है। ठीक है सर, बस ये कंफ्यूजन था, तो मुझे मार्कशीट की ज़्यादा चिंता थी। अब जब आप बता ही देना तो रहने देते, फिर करवाएंगे नहीं, ये करवाएंगे तो उसका टाइम लें वो, और मान लीजिए बीच में हो जाएगा, अगर जब मार्कशीट ही नहीं आपका रहेगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात, करना जी चाहती हैं आवेदन तो भी कर दीजिए, अगर आपको लगता है आसानी से हो जाएगा तो। नहीं तो जी नहीं भी करेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका जो मेन है वो हाई स्कूल में नाम देखा जाता है, बाकी का स्पेलिंग इधर उधर हुआ है, तो जी उसके लिए एफिडेविट लगा करके काम चल जाता है। बस टाइटल, जी जैसे अब कुछ लोग होते हैं शादी बाद उन्होंने नहीं सर, टाइटल ही टाइटल चेंज लगा कर ही नहीं, दिया कोई वगैरह टाइटल नहीं वगैरह। लगा ना, टाइटल चेंज भी नहीं है मेरा, हाँ तो वही बस, मतलब सिर्फ प्रमिला नाम है, प्रमिला ही है, फिर टाइटल नहीं लगा है, तो ना कोई शादी दिक्कत पहले ना नहीं है। शादी के बाद ही। तो कोई जी दिक्कत नहीं, बस जो शुरू से चला आ रहा है वही नाम हर जगह होना चाहिए। जी ठीक है। ठीक है सर, हाँ सब तो ठीक है, जो है मुझे कंफ्यूजन दूर हो गया है। बाकी सर ये, आधार कार्ड में तो आपका टाइटल लगा होगा। नहीं सर टाइटल कहीं नहीं लगा, सिर्फ प्रमिला ही लिखा हुआ, कहीं वो हाई स्कूल से ओके, वही चला रहा, वही लिखी हूँ, कहीं चलिए कुछ तब चेंज नहीं ठीक है। करी हूँ। हम्म। हम्म, ठीक है फिर। तो सर ये, हम्म। हाँ बोलिए। हाँ सर, तो सर ठीक है फिर, मतलब कभी कोई दिक्कत होगी तो कांटेक्ट करूँगी। हाँ, बस मैसेज कर लीजिएगा, कॉल हमेशा रिसीव हो पाए ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ मैसेज ठीक है। आप जो अगर भेजती हैं, मान लीजिए आंसर नहीं मिला, तो फिर एक आध दिन रुक करके फिर से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि अगर नीचे चला जाएगा मैसेज, बहुत लोगों का आता है ना तो नीचे हो जाता है, जी जी सबका मैसेज जी देख नहीं सर, मैं पाते हैं। जानती हूँ इतना बिजी, मतलब रात इतने लोगों का फोन आता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे बहुत जरूरी था, तब मैंने कॉल किया इस बात के लिए। क्योंकि
और भी अपनी लाइफ भी है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो घंटे 2 घंटे ही समय दे पाते हैं, तो उसी में जितने लोगों का हो पाता है देखते हैं, तो दोबारा मैसेज कर दीजिए, एक आदमी लोग करके फिर से कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा तो फिर देख लेंगे हम। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते।